में उस जगह का जिक्र करना चाहिए जिस पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से गौरवशाली इतिहास का आगाज होने जा रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार की। तस्वीरें सामने हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, और इसके बाद ही आगाज होगा न्यू नालंदा का। लेकिन ऐसे में इतिहास की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ये वही खंडहर है जिन्होंने एक बार शुरुआत जब की तो पूरी दुनिया में ख्याति थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। न जाने कितने शोध यहां पर हुए, न जाने कितने खगोलीय विज्ञान से लेकर ज्योतिषीय विज्ञान से लेकर बौद्ध ज्ञान से लेकर तमाम ऐसे ज्ञान जो आज पूरी दुनिया में बिखरे हैं। क्योंकि तिब्बती गुरु भी ऐसे कहते हैं कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वो नालंदा विश्वविद्यालय से किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं क्योंकि आज न्यू नालंदा का आगाज होने वाला है। लेकिन उससे पहले उस गौरवशाली इतिहास में नालंदा की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खंडहर का यहां पर जानकारी लेते हुए, खंडहर का दौरा करते हुए, ये वही नालंदा है यहां से पूरे एशिया से, पूरी दुनिया से लोग पहुंचते थे, वो युवा पहुंचते थे जो कि ज्ञान का भंडार रखा था यहां पर, वो ज्ञान लेने के लिए। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब नालंदा को, इस यूनिवर्सिटी को जो आज खंडहर में तब्दील है, आग के हवाले कर दिया गया। इसके पीछे का इतिहास बहुत कुछ बयां करता है और यह भी कहता है कि 90 लाख से ज्यादा यहां पर किताबें थी और 3 महीने तक यहां पर आग धधकती रही थी। न जाने बहुत कुछ इतिहास में समेटा और जानकारी लेते हुए, दौरा करते हुए, जायजा लेते हुए, क्योंकि अब न्यू नालंदा का आगाज होने जा रहा है। एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा नालंदा अपनी दीवारों के साथ। ये दीवारें वो दीवारें जो बहुत सारी कहानियां कह रही है इतिहास की। किस तरह से जानकारी लेते हुए, दौरा करते हुए, उन खंडहरों को देखते हुए, उन दीवारों को देखते हुए जिस पर आज भी वो कालिख लगी हुई है जो कि आग की वजह से। एक एक जानकारी लेते हुए 17 देशों के राजदूत इसमें शामिल होंगे जब न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी परिसर का उद्घाटन होगा। और उन सभी 17 देशों के झंडे उस न्यू परिसर के बाहर लगाए गए हैं, क्योंकि कहा जाता था कि सबसे विख्यात जो यूनिवर्सिटी थी, सबसे आधुनिक यूनिवर्सिटी उस काल में जो थी वो थी नालंदा विश्वविद्यालय। और न जाने पूरी दुनिया के हर एक कोने से लोग यहां पर पहुंचते थे पढ़ने के लिए। एक बार फिर से उस इतिहास को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। जब भी पुराने शिक्षण संस्थानों की बात आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है, तक्षशिला, और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय। वैसे देखा जाए तो बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे देखने के लिए पहुंचे हैं। और इतिहासकारों की अगर माने तो वो यही कहते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वख्यात जो केंद्र था वो यही था, और उसे की जानकारी ले रहे हैं। और ये सिर्फ भारतीय इतिहासकार नहीं, ये पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। उसके पास ही नए परिसर का निर्माण किया, इसी खंडहर के बिल्कुल पास ही नए परिसर का निर्माण किया गया है। और आज भी ये न जाने कितनी कहानियां बयां करता है पुराना नालंदा, जो अपने आप में कई इतिहास समेटे, कई कहानियां समेटे। और कहा जाता था कि पूरी दुनिया से यहां पर लोग पढ़ने के लिए आते थे, वो युवा पढ़ने के लिए आते थे, और वो जो ज्ञान यहां से मिला वो पूरी दुनिया में बिखरा है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों के छात्र यहां पढ़ने आते थे और आज उसी जगह पर दौरा करने के लिए निकले हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में, चंद मिनटों के बाद उस नए परिसर के पास पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि फिर से जिंदा करना है नालंदा को। न्यू नालंदा एक बार फिर से सबके लिए सामने होगा, उन छात्रों के लिए समर्पित होगा जो फिर से ज्ञान ले सकेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में। लेकिन क्या क्या सुविधाएं होंगी इस बार, क्या कुछ नया होगा 2024, यानी यूं कहें कि इस सदी का नालंदा कैसा होगा, क्योंकि जिस नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का है। और कहा जाता है कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस, तुर्की से छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। आज विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, वो खंडहर में तब्दील है। लेकिन
क्या कहता है इसका इतिहास। नए परिसर के उद्घाटन से पहले इसके इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। तो बता दें कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र ही नालंदा विश्वविद्यालय था। लेकिन नए विश्वविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या वो भी अपने साथ इतिहास को जिंदा रख पाएगा, बेहतर तरीके से समझेंगे दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर से। अदिति, कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से इतिहास को जिंदा करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। फिलहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पुराने खंडर की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से जानकारी लेते हुए डिटेल में जरा समझाइएगा कैसा होगा न्यू नालंदा विश्वविद्यालय परिसर। बिल्कुल, आपने हमेशा नालंदा का जब भी जिक्र आया है तो बुद्धिजीवी और भारत की जो वो बात करते हैं हम इतिहास में, जब नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो हम हमेशा एक गर्व से बात करते हैं कि किस तरीके की नालंदा यूनिवर्सिटी थी। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच चुके हैं और वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का थोड़ी देर में लोकार्पण होने वाला है। लेकिन उससे पहले वो नालंदा की वो जो तमाम जो बिल्डिंग अभी तक रही है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के साथ बैठकर लंबे समय से उसको लेकर काम भी चल रहा था। आपको बता दें कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और एयरपोर्ट पर लैंड करने के साथ ही वो राजगिरी के लिए रवाना हो गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी कुछ ही समय बाद लोकार्पण होना है और अब इसके साथ आप देखिए प्रधानमंत्री कुछ ही देर में उद्घाटन भी करेंगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन होने वाला है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला बिहार दौरा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ रहने वाले हैं। ये अपने आप में बेहद खास है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 देशों की साझेदारी से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस एवं उसमें बनी कुल 221 संरचनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से गया लौटेंगे। गया एयरपोर्ट से विशेष विमान से वो दिल्ली आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2.5 घंटे नालंदा यूनिवर्सिटी में रहने वाले हैं। अब आपको एक बात बताते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का शिलान्यास 19 सितंबर 2014 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था और अब प्रधानमंत्री ठीक 9 साल बाद सबसे बड़े जिसे कैंपस कहते हैं वहां पर पहुंचे हैं और अब वो देश के लोगों के लिए उसको समर्पित करेंगे और उसमें बहुत हाईटेक तरीके से अब ये यूनिवर्सिटी होगी। और ये कैंपस राजगिरी की पंच पहाड़ियों में से एक तलहटी पर मौजूद है और बहुत बड़ा उसका क्षेत्र है और लगभग 1750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये नालंदा तक जैसे बड़ी सुरक्षा तो वहां पर की ही गई है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से अब 2025 में चुनाव भी हैं, आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो उसके लिए भी एक बड़ा मैसेज है। जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अब बिहार और जो जनता है, मतलब अगर देश में एनडीए की सरकार है और बिहार की जनता को फायदा होगा, तो एक ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि भले ही चुनाव में समय है, भले ही, पर ये जो अलायंस हुआ है, ये जो एनडीए की सरकार बनी है और नीतीश ने अपना समर्पित किया है, अपना वो दिया है, सपोर्ट दिया है, उसके बाद सबसे पहले इतना बड़ा ये मैसेज है। तो अगर राजनीतिक लिहाज से देखिए तो भी एक बड़ा मैसेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी जो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फेमस है, उसको एक अलग तरीके से हाईटेक यूनिवर्सिटी के लिहाज से फेमस करना चाह रहे हैं और एक बहुत बड़ी क्षेत्रफल में इसको बनाया गया। बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा और ऐसे में इस पर जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। हालांकि तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आगे भी आपसे